एंडोमेट्रियल कैंसर। तो रिस्क फैक्टर्स जानने से पहले हमको ये सीखना होगा कि ई एन स्टैंड्स फॉर ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बॉडी में ईस्ट्रोजन होगा उतना ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, कुछ भी हो, बट एंडोमेट्रियल कैंसर देख रहे हैं हम अभी, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? नली पैरिटी, ठीक है, मतलब एक जो वुमेन है वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, मतलब नील पैरिटी, पैरिटी मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है। तो नील प्रेगनेंसी मतलब कोई अभी तक एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अभी देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे ना प्रोजेस्टेरॉन का मीनिंग है प्रोजेस्टेशनल हार्मोन। जेस्टेशनल मतलब क्या? प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेशनल हार्मोन, तो ये होता है प्रेगनेंसी का हार्मोन, नाम में भी है प्रो पीआर से ही पता चल जाता है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन है प्रेगनेंसी का हार्मोन, तो इसीलिए प्रेगनेंसी में क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रहेगा, ईस्ट्रोजन कम रहेगा, सिंपल है। तो अभी जो पैरस वुमेन होते हैं ना, जो मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं ना, उनमें ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन होता है, ईस्ट्रोजन लेस होता है, ठीक है। सो लेस चांसेस टू डेवलप एंडोमेट्रियल कैंसर एज कम्पेयर टू नल्लीपेरस वुमेन। अब मैं तुमको इसका मीनिंग समझाता हूँ। मान लो कि मान लो कि वुमेन है, ठीक है, एंड सी उसका क्या हुआ है, वो 3 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई है अपने लाइफ में। तो 3 मतलब 9 मंथ्स प्रेगनेंसी, सो इंटू 27 मंथ्स, सो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स तक वो मतलब प्रेग्नेंट रही। उसका मतलब क्या? उसके बॉडी में ये 3 ईयर्स तक प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रहेगा और ईस्ट्रोजन कम रहेगा। तो ये 3 ईयर्स तक क्या है, ईस्ट्रोजन उसके बॉडी में कम था, कंपेयर टू ए नली पैरस वुमेन जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। उसके बॉडी में क्या है? अभी नली पैरस वुमेन के बॉडी में 3 ईयर्स का एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन है। तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये वुमेन में क्या है, 3 ईयर्स क्योंकि प्रेग्नेंट रह गई तो प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा था, ईस्ट्रोजन कम था। सो कंपैरिजन में ईस्ट्रोजन यहाँ पे कम था, इसीलिए लेस चांसेस। तो इसीलिए जो नली पैरिटी है जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं उनका, क्योंकि ईस्ट्रोजन लाइफ भर मतलब मान लो कि 14 ये स्टार्टिंग है जब मेंसेस होता है, मेनोपॉज का एज ए 51 मान लो। तो अभी ये जो 37 या 38 ईयर्स हैं उनमें कभी भी उनका प्रेगनेंसी हुआ ही नहीं है, तो ईस्ट्रोजन कभी कम हुआ ही नहीं है, तो दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम, ठीक है। अब सेकंड, अर्ली मेनार्क, मान लो ये 12 के जगह 14 के जगह पे 2 ईयर्स पहले हो गया, मतलब पीरियड स्टार्ट हो गया, तो 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन इसको मिलेगा ना, तो एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन मतलब चांसेस टू गेट एंडोमेट्रियल कैंसर। अभी मान लो लेट मेनोपॉज 51 की जगह पे मेनोपॉज अब मान लो कि 53 एज पे हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होगा? 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा फिर से ईस्ट्रोजन, मतलब ईस्ट्रोजन ही प्रॉब्लमेटिक है। और अगर वो टेमोक्सिफेन तुम उसको देते हो, टेमोक्सिफेन इज सीरम ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर, तो बेसिकली तुम उसको ईस्ट्रोजन बाहर से दे रहे हो, तो भी चांसेस है एंडोमेट्रियल कैंसर होने के। और ओबेसिटी और पीओएस में वैसे भी एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। और प्रेजेंटेशन क्या है? पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग, ये तो हमको पता ही है कि अगर मेनोपोज हो गया है उसके बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ कैंसर, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन क्या है? ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड करो, उसमें अगर तुमको मानो कि एंडोमेट्रियम क्या होगा मेनोपॉज वाले फीमेल में, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरा एट्रोपी हो गया होगा ना, क्योंकि अब काम ही नहीं कर रहा है वो। पर अगर तुमको यहाँ पे थिकनेस ऐसे दिखे 4 mm का, ग्रेटर 4 mm या उससे ज़्यादा का दिखे, देन चांसेस है कि इट्स कैंसर। सो गो टू हिस्टेरोस्कोपी और बायोप्सी लेना ही है, ठीक है, हिस्टोस्कोपी एंड बायोप्सी। तो पहले अल्ट्रासाउंड करो, अल्ट्रासाउंड में ग्रेटर देन 4 mm आए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 mm आए, सो गो फॉर हिस्टोस्कोपी एंड बायोप्सी, डन। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, और एक चीज़ क्या है कि मान लो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग एग्जाम में आता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग होता है एट्रोपिक वेजिनाइटिस, ठीक है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद वेजाना क्या हो जाता है? एट्रोपी हो जाता है, ठीक है। अगर उसमें कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो, ITIS, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो, तो उनको पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग होगा, ठीक है। उसका दूसरा नाम है वल्वोवेजाइनल एट्रोपी। ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको एग्जाम में मोस्टली हमको ये पता है कि पोस्ट मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो मोस्टली कैंसर है, बट अगर मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो हमको मारना है एट्रोपिक वेजिनाइटिस। आइटिस से हमको ये याद पता चल जाएगा कि ब्लीडिंग हो सकता है, बट उसका दूसरा नाम भी याद रखना है जो कि है वल्वोवेजाइनल एट्रोपी।